नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रखवाली। मम्मी दादाजी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, हमें भी बात बात में टोकते रहते हैं और आपके साथ भी हमेशा कमेंट में बात करते हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या? जबकि चाचा चाची के साथ इतने प्यार से बोलते हैं और रिमी के साथ तो इतना लगाव है कि बस और कोई घर में है ही नहीं। जूही अपनी मम्मी से बोली, आज भी दादाजी ने उसे छोटी सी बात पर इतना डांट दिया कि उसका मन दुख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, दादाजी हैं तुम्हारे, तुम अपना कर्म करती रहो। वो तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। हर बार की तरह सीमा ने आज भी बेटी को समझाकर चुप करा दिया। हर बार की तरह माँ की बात सुन जूही चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन बच्चा समझ भले ही जाए, उसके दिल में दुख रहता ही है। सीमा भी सोच रही थी कि पता नहीं बाबूजी को शुरू से मैं क्यों नहीं पसंद। अजय भी मुझे ऐसे ही समझा देते थे जब मैं दुखी होती थी। अब मैं बेटी को समझा देती हूँ। देवर देवरानी साल 6 महीने में एक बार आते हैं, आकर उन्हें उपहार देंगे जो उनके किसी काम के नहीं। दोनों पूरे दिन उनके पास बैठकर ऐसे जताएंगे जैसे उनकी बहुत फिक्र हो। उनसे मीठी मीठी बात करेंगे। अगर देवरानी को उनकी इतनी फिक्र है तो उन्हें अपने हाथ से उनकी पसंद का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। लेकिन काम कौन करेगा? वो तो यहाँ आराम करने आती है। जाते वक्त भी पापा जी के हाथ पर 1000-2000 रुपये रख देंगे। अब कोई उनसे पूछे इतने पैसों में क्या उनका पूरे साल का खर्चा चल जाएगा? लेकिन पापा जी को फिर भी देवर जी ही अच्छे लगते हैं। कुछ दिन बाद महेंद्र जी बोले, अजय मैं नए साल पर कुछ दिनों के लिए आलोक के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ अब मेरा मन नहीं लग रहा। वो लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आलोक को छुट्टियाँ नहीं मिल रहीं। अजय ने अपने पिता को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अजय चाहता था कि नए साल के मौके पर पिता उनके साथ ही रहें और उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। तब सीमा बोली, अगर पापा जी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, मन दुखाकर यहाँ रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अजय महेंद्र जी को आलोक के पास छोड़ आया। ससुर के आने पर आलोक की पत्नी उससे बोली, हमारा तो कुफरी घूमने जाने का प्रोग्राम था, अब कैसे जाएंगे? इस बार सोचा था कि बर्फ़ गिरने का मज़ा लेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ अब कैसे मैनेज होगा? बात करता हूँ पापा से, पापा को यहीं छोड़ देंगे और हम लोग कुफरी चलेंगे। पीछे से घर की रखवाली भी हो जाएगी। इस बात पर आलोक की पत्नी खुश हो गई। जब महेंद्र जी को बेटे बहू के प्रोग्राम का पता लगा तो बोले, मैं अकेले कैसे रहूँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रिमी बेटा, तू ही कहे अपने मम्मी पापा से, मैं और तू वहाँ खूब मस्ती करेंगे। दादाजी, वहाँ ठंड में आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर मैं तो आपकी देखभाल करती रह जाऊँगी, मैं तो मस्ती कर ही नहीं पाऊँगी। पोती की बात सुनकर महेंद्र जी बहुत दुखी हुए। जूही ने तो कभी मुझे ऐसे नहीं कहा, बल्कि हमेशा मेरी दुख तकलीफ़ में मेरे साथ ही रहती थी। अगले दिन आलोक अपनी पत्नी और बेटी के साथ चला गया। जाते जाते राखी ने अपने कमरे का ताला भी लगा दिया। अब महेंद्र जी ना तो टीवी देख सकते थे और खाने की भी परेशानी हो गई थी। अब महेंद्र जी को हर समय बड़ी बहू और जूही की याद आती। वो सब उनका कितना ख्याल रखती थी। घर में अकेला तो कभी किसी ने छोड़ा ही नहीं था। आज महेंद्र जी को समझ आ रहा था कि किसी ने सही कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आलोक के वापस आने पर महेंद्र जी ने वापस जाने के लिए कहा, लेकिन अब तो राखी को ससुर के फायदे नजर आने लगे। ससुर को उसने चौकीदार बनाकर रख दिया। अब वो उनके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करती, ना तो ठीक से खाने को देती और जब देखो कभी सहेलियों के साथ और कभी पति के साथ घूमने चल देती। अब महेंद्र जी को अपनी गलती समझ आ रही थी। एक दिन आलोक सोकर उठा तो देखा उसके पिता ड्राइंग रूम में नहीं थे, क्योंकि वो वहीं पलंग बिछाकर सोते थे। सबने उन्हें ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। थककर आलोक ने भाई को फ़ोन किया, भैया पापा पता नहीं कहाँ चले गए।
सुबह से उनका कोई अता पता नहीं है। आलोक, मैं तुझे फ़ोन करके पूछने ही वाला था। पापा अभी अभी घर पहुँचे हैं, तूने उन्हें अकेले ही भेज दिया। वो भैया, आलोक के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। महेंद्र जी ने अजय के हाथ से लेकर फ़ोन काट दिया। कोई नाम नहीं लेगा उस इंसान का इस घर में। वो पूत नहीं कपूत है। आज के बाद इस घर में वो पैर नहीं रख सकेगा। जब महेंद्र जी ने वहाँ के हालात बताए और जूही को गले लगाया, जूही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दादाजी के गले लगकर जूही भी रोने लगी। उन दोनों को रोते देख अजय और सीमा की आंख भी भर आई। महेंद्र जी को अपनी गलती समझ आई और उसे सुधारने का वादा भी किया। दादा का प्यार पाने का जूही का सपना पूरा हो गया था। दादाजी के प्यार की जो आशाएं थी वो आज पूरी हो गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।